गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक नए विषय के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक रहेगा ये है नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। देखिए, नेचर एंड स्कोप की जब भी बात चलती है तो एक बहुत ही वेग एक आइडिया हमारे दिमाग में होता है और मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं असल में उन पॉइंट्स को लेके जो पॉइंट हुए नेचर और स्कोप जब पूछा जाता है, और स्पेशली ये मास्टर डिग्री के एग्ज़ाम्स को लेकर है। और इसके अलावा भी किसी भी जगह पे अगर सब्जेक्टिव आप ज्योग्राफी में अपीयर हो रहे हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, वहाँ पर भी पूछा जाता है, तो हर जगह के लिए ये एप्लीकेबल है। हम बात कर रहे थे, एक वेग आइडिया होता है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो दो तीन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं कि कुछ डेफिनेशंस दे देते हैं, कुछ हिस्ट्री दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ऐसा कम्बिनेशन जो है वो नेचर एंड स्कोप में बहुत सारे बच्चे, जो मेरा अपना टीचिंग एक्सपीरियंस है उस दौरान जो मैंने देखा है, वो इस हिसाब से ही जवाब देते हैं। इसी चीज़ को दूर करने के लिए और पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए कि नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी की जब हम बात करेंगे, जनसंख्या भूगोल की, प्रकृति और विषय क्षेत्र की, तो उसमें वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से हेडिंग्स हैं जिन चीज़ों को आप हाईलाइट करें, जिन चीज़ों को आप जब लिखें और एक्सप्लेन करें तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो आंसर है वो और बेहतर बन सके। तो यही डिस्कशन जो है वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ आने वाले समय में मैं करूँगा। और उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, उसके सामने बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नया वीडियो जैसे यहाँ पे अपलोड होता है तो आप उसको एक्सेस कर सके। और इसके साथ अब चैनल में कुछ नए फीचर जो है वो हम ऐड कर रहे हैं। उसमें एक फीचर, जैसे ही आप मेरे YouTube चैनल को विजिट करेंगे, ज्वाइन का आता है, और उसमें 2 लेवल हैं। कुछ जो व्यूअर्स हैं उनकी डिमांड आई थी कि कुछ को PDF की रिक्वायरमेंट थी और कुछ को जो है वो नोट्स की भी रिक्वायरमेंट थी। ऐसी कोई इस तरीके की रिक्वायरमेंट अगर आप लोगों की है तो आपको उसके लिए ये चैनल का जो मेंबरशिप है उसको परचेज करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ज्वाइन बटन को प्रेस करेंगे 2 मेंबरशिप ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, उनमें से आपको जो बेहतर लगे अकॉर्डिंगली आप जो है चूज कर सकते हैं। और कंसर्न वीडियो के कमेंट बॉक्स में जैसे ही आप कमेंट डालेंगे हमारी टीम आपको एक्सेस करेगी। So without any delay, let's start our discussion on nature and scope of population geography. देखिए, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी तो छोड़ ही देते हैं। अगर आप ग्रीक टाइम से जो ज्योग्राफिकल थॉट डेवलप होता आया, शुरुआत होमर से शुरू हुई और होमर से फिर जो है वो आगे बढ़ता गया, थेल्स पे आए, एनेक्सीमेंडर पे आए, और हम हिपार्कस पे आए, हम जो है एरिस्टोथनीज पे आए, टोलमी पे आए, स्ट्रैबो पे आए, फिर अरेबियन ज्योग्राफर्स आए। इस पूरी यात्रा में अगर भूगोल की यात्रा को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें जो मानव का स्थान है, इट हैज ऑलवेज बीन ए मैटर ऑफ एकेडमिक डिस्प्यूट। एकेडमिक डिस्प्यूट ये रहा कि मानव को कहाँ रखे, क्योंकि अगर हम एक और चीज को भी अगर हम देखेंगे, इवन अप टू द मॉडर्न क्लासिकल पीरियड, जो हम्बोल्ट और रीटर का जो पीरियड रहा है, उस पीरियड तक भी जो ज्योग्राफी थी, मेजॉरिटी ऑफ ज्योग्राफर्स उसमें वो कंसीडर करते थे कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, द फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस, द लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ सरफेस, whatever we find on the earth surface, it is the study of the earth surface। और उस स्टडी में, उस अर्थ सरफेस की स्टडी में मानव जो था वो अभी तक कहीं न कहीं लुप्त था। हालांकि हेरोडोटस के टाइम की अगर मैं बात करूं तो हेरोडोटस ने जब कल्चरल डिफ्यूजन की बात करी थी तो वहां पे मानव का कुछ रोल आता है, लेकिन मानव मुख्य बिंदु के तौर पे ये जो मॉडर्न क्लासिकल पीरियड था हम्बोल्ट का, वहां तक भी जो है एक मुख्य विषय के रूप में मानव जो है वो ज्योग्राफिक स्टडीज से विलुप्त रहा, एक्सटिंक्ट रहा। और पहली बार फ्रेडरिक रेटजेल, जर्मनी के ज्योग्राफर, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट में इनका नाम शामिल होता है।
लेकिन ये एक किताब लिखते हैं जिस किताब का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी को 2 वॉल्यूम्स में फ्रेडरिक रेटजेल जो है वो पब्लिश करते हैं और पहली बार ज्योग्राफिकल स्टडीज में ह्यूमन बीइंग को सिस्टमेटिकली एज ए सब्जेक्ट मैटर कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये सबसे पहले जो है वो फ्रेडरिक रेटजेल ने करने का काम किया। और ही बेसिकली टॉक्ड अबाउट हाउ द ज्योग्राफी ऑफ मैन एंड हिज वर्क कुड बी पुट इन ए सिस्टमेटिक एनालिसिस। क्योंकि यही मानते रहे कि पृथ्वी पे बहुत सारी चीजें प्राकृतिक हैं, आज भी हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन प्राकृतिक चीजों के परिवर्तन में, इनके मॉडिफिकेशन में मानव का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस फैक्ट को पहली बार फ्रेडरिक रेटजेल ने जो है वो एक्सेप्ट किया और एंथ्रोपोजियोग्राफी के जो 2 वॉल्यूम उन्होंने पब्लिश करे वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अपने आप में वो बताते हैं कि किस तरीके से मानव जो है वो इम्पोर्टेंट है। पहला इसका वॉल्यूम जो आया, एन इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री, उसमें मानव के बारे में बहुत सारी इन्होंने बात करी। और सेकंड वॉल्यूम एंथ्रोपोजियोग्राफिया का पूरी तरह से मानव पे बेस्ड, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, पूरी तरीके से डेडिकेटेड। और यहां से वो शुरुआत होती है। जर्मनी जो एक केंद्र माना जाता था, सबसे ज्यादा विरोध करता था मानव के काम का, मानव के कार्यों का और उसके ज्योग्राफी में इन्वॉल्वमेंट का। यही वो जर्मन ज्योग्राफर थे जिन्होंने पहली बार ह्यूमन बीइंग का जो रोल है, अर्थ सरफेस पे उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका क्लाइमेट पे और क्लाइमेट का उस पर क्या इंपैक्ट है, इसके बारे में बात करने वाले ये पहले व्यक्ति रहे हैं। उसके बाद हालांकि फ्रेडरिक रेटजेल ने एक इंट्रोडक्टरी थॉट जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको हम आज एक बहुत बड़ी स्ट्रीम के रूप में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, उसका इंट्रोडक्टरी थॉट इन्होंने दिया। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के विकास का पूरा जो श्रेय है वो फ्रेंच ज्योग्राफर्स को जाता है। चाहे लुसियन फेब्रे से बात करें, आप विडाल डी ला ब्लास की बात करें, जीन ब्रून्स की बात करें, डेमेंजिया की बात करें, बहुत सारे ऐसे फ्रेंच ज्योग्राफर्स रहे हैं जिन्होंने, और स्पेशली जिन्होंने काम जो है वो किया, क्योंकि पॉसिबिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्ट्रेरी कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्ट्रेरी कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंच ने इंट्रोड्यूस किया। और उसमें उन्होंने बात करी कि नेचर पे मानव का क्या प्रभाव है और मानव नेचर को किस तरीके से प्रभावित करता है और कैसे वो प्रभावित होता है। और इसीलिए पायनरिंग जो वर्क है वो फ्रेंच ज्योग्राफर्स को, और इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय दिया जाता है वो विडाल डी ला ब्लास को जो है वो दिया जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी की शुरुआत का। और ये बेसिकली जो फ्रेंच ज्योग्राफर्स रहे हैं ये वो व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने, क्योंकि ज्योग्राफी की जो डेवलपमेंट थी वो वन साइडेड डेवलपमेंट होती जा रही थी, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी का जो कंटेंट था, जो उसका डोमिनेंस था, वो बहुत अधिक होता जा रहा था और ह्यूमन ज्योग्राफी उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। तो इस सी सा को बैलेंस करने का काम जो है वो इन फ्रेंच ज्योग्राफर्स ने काफी महत्वपूर्ण ढंग से किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल और केवल फ्रेंच ज्योग्राफर्स ही थे जिन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी की डेवलपमेंट में काम किया। इसके अलावा अगर हम पैट्रिक गेडीज की बात करें ब्रिटेन में, मार्क जेफरसन की बात करें यूएसए में, तो इन लोगों ने भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया। और मैन सेंटर्ड ज्योग्राफी, ऐसा तो कहा भी जाता है कि हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट और हुज वर्क वाज बेसिकली डेडिकेटेड टू मैन सेंटर्ड ज्योग्राफी, मार्क जेफरसन। बहुत सारी जगह ये सवाल भी पूछा जाता है। यूएसए के ज्योग्राफर्स रहे हैं और यूएसए के ज्योग्राफर उन्होंने जो है वो काफी, जहां पे ये उस अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से थे जहां पे WM डेविस जो है वो एक डोमिनेंट रोल प्ले करते थे, लेकिन जेफरसन प्राइमेट सिटी और इसके अलावा मैन सेंटर्ड ज्योग्राफी जो काम था स्पेशली, वो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से जो है इन्होंने भी किया। फ्रेंच का ऑब्वियसली कोई दो राय नहीं है इसमें कि फ्रेंच ज्योग्राफर्स बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन ब्रिटेन के जो स्कूल ऑफ थॉट है, अमेरिकन जो स्कूल ऑफ थॉट है, उससे भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी की डेवलपमेंट पे काम किया है। लेकिन इन सभी में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है GT त्रिवार्ता का वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स को 1953 में। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स की एक सिंपोजिया में
जब जीटी त्रिवार्ता ने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया तो वो एक माइलस्टोन सिद्ध होता है। वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद जो यूनिवर्सिटी की ज्योग्राफी थी, जो यूनिवर्सिटीज के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट थे वर्ल्ड ओवर, उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को अपने अध्ययन में शामिल किया। और ये जो जीटी त्रिवार्ता है, उन्होंने बात क्या करी उस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में? इन्होंने बात करी कि द कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी, स्पेशली पॉपुलेशन ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में ह्यूमन ज्योग्राफी पहले आ गई। पॉपुलेशन ज्योग्राफी की तरफ बढ़ाने वाले, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की तरफ ज्योग्राफिकल स्टडीज की धारा को मोड़ देने वाले जीटी त्रिवार्ता का 1953 का वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस, जिन्होंने उसमें बात करी कि जब आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो था और ह्यूमन बींग्स की जो बात हम करते हैं वो डेमोग्राफी, सोशियोलॉजी और इस तरीके के जो दूसरे विज्ञान थे, दूसरे जो डिसिप्लिन थे, उनके द्वारा ये अध्ययन डोमिनेंट रूप से किए जाते थे। लेकिन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन को लेके आने का श्रेय जीटी त्रिवार्ता को दिया जाता है। और इन्होंने बात करी कि जब आप ज्योग्राफी और पॉपुलेशन की बात करेंगे तो उसके कंटेंट क्या रहने चाहिए, किन चीजों के ऊपर आप जो है वो इसमें बात करेंगे और वो जो मैटर होगा उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। ये वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था जिससे प्रेरित होकर और इन्होंने बेसिकली मैन एज एरिया कैरेक्टराइजिंग एंड एरिया डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट इन्होंने बात करी। जीटी त्रिवार्ता ने ये बात करी कि एरिया कैरेक्टराइजिंग, कि एक एरिया का जो कैरेक्टर है उसको कैरेक्टराइज करने में आदमी का क्या रोल है, कैसे एक एरिया को जो अभी तक हम नेचुरल रीजन्स के रूप में पढ़ते रहे हैं उसको एंथ्रोपोजेनिक रीजन का नाम भी दे सकते हैं, वो कैसी क्या चीजें हैं, मैन उसमें क्या रोल प्ले करता है, एरिया कैरेक्टराइजिंग एंड एरिया डिफरेंशिएटिंग, और कैसे उसी ह्यूमन बीइंग के कंटेंट के आधार पर हम दो एरियाज के बीच में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। जो हम पहले नेचुरल एलिमेंट्स के आधार पर करते थे वो अब ह्यूमन बीइंग के आधार पर कैसे किया जा सकता है। ये वो बात थी जो जीटी त्रिवार्ता के द्वारा करी गई थी और इसी के परिणाम स्वरूप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में वर्ल्ड ओवर जो है वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया और धीरे धीरे ज्योग्राफी या यूं कह लीजिए कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी और जो दूसरे डिसिप्लिन्स थे सोशल साइंसेज के, जो पॉपुलेशन के ऊपर डिस्कस करते थे, बात करते थे, उसके बारे में अध्ययन करते थे, उन बीच की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री धीरे धीरे ब्लर होती चली गई और वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। क्योंकि जो पॉपुलेशन स्टडीज पहले सोशल साइंस मानी जाती थी, प्योर रूप से डेमोग्राफी और सोशियोलॉजी जिनके बारे में बात करते थे, अब ज्योग्राफर्स उस फील्ड में जो है वो एंट्री करते हैं और अपने अध्ययन में इनको शामिल करते हैं। जब ये अध्ययन आगे बढ़ते हैं तो हर एक व्यक्ति और बहुत सारे जो पायनियरिंग पॉपुलेशन ज्योग्राफर्स हैं वो डिफाइन करने लगते हैं कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्या हो सकती है। क्योंकि टर्म आ गई, बात आ गई, लोग ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्या होती है। इसी सिलसिले में जीटी त्रिवार्ता ने अपनी डेफिनेशन में कहा कि द एसेंस ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी लाइज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनल डिफरेंसेस इन अर्थ कवरिंग ऑफ पीपल, हाउ one area where man is living, man is residing, is different from the other area where man is also residing। उस मानव तत्व के आधार पे उन दो एरियाज में कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, एरिया कैरेक्टराइजिंग एंड एरिया डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, जो जीटी त्रिवार्ता ने बात करी थी। इन्होंने कहा पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जो असेंस है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जो बेसिक है वो यहीं से शुरू होता है कि कैसे जो है वो मानव के आधार पर हम दो क्षेत्रों के बीच में जो अंतर है उसको स्थापित कर सकते हैं। मीन्स मैन विल बी द सेंटर पॉइंट ऑफ स्टडीज। कैसे वो जो होमोजेनियस रीजन्स की हम बात करते हैं उसको एंथ्रोपोजेनिक एलिमेंट्स के आधार पे डिफाइन करिए। फिर J.I. क्लार्क, बहुत महत्वपूर्ण काम इनका भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी पे, इन्होंने कहा पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद व्हाट, डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्पाशियल वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, माइग्रेशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इन्होंने भी वही बात करी। जीटी त्रिवार्ता ने कहा कि हम बात करते हैं एरिया, मैन एज ए एरिया डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट। इन्होंने कहा कि वो एरिया डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है,
एरिया डिफरेंशिएट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन जो ट्रेंड है, कुछ इन माइग्रेशन के एरियाज हैं, कुछ आउट माइग्रेशन के एरियाज हैं, कैसे दो एरियाज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एक हाई ग्रोथ एरिया है, एक लो ग्रोथ के एरिया है, कहीं पे नेगेटिव ग्रोथ रेट भी पाई जाती है, कैसे इन एरियाज को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। और वो जो अर्थ सरफेस पे स्पाशियल वेरिएशन पाया जाता है उसका अध्ययन हम करते हैं, लेकिन किस लिए, स्पाशियल वेरिएशन इन नेचर ऑफ प्लेसेस, वो जो प्लेस है उसका अपना नेचर क्या है, वो नेचुरल एलिमेंट किस तरीके से प्रभावित करते हैं ह्यूमन बींग्स को, और ह्यूमन बींग कैसे प्रभावित करता है उन नेचुरल एलिमेंट्स को। इसके बारे में जब आप बात करते हैं, आप पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है, और ऐसा क्यों है, उस प्लेस का क्या नेचर है। इन माइग्रेशन हो रही है, एक जगह लोग बाहर से लगातार आ रहे हैं, दूसरा आउट माइग्रेशन हो रही है, लोग लगातार बाहर जा रहे हैं, तो उस एरिया का ऐसा क्या कैरेक्टर है कि वहां पे लोग जो है वो इन हो रहे हैं या आउट हो रहे हैं। इन सारी चीजों के बारे में, इन स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक और डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट, जेलिंस्की, माइग्रेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट काम इन पॉपुलेशन ज्योग्राफर का, और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में माइग्रेशन को एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में, क्योंकि पहले ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नेचुरल मानी जाती थी, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का बैलेंस होता था, लेकिन माइग्रेशन कैसे उसको प्रभावित करती है, जेलेंस्की ने उस चीज को एक्सप्लेन किया। ये कहते हैं कि पॉपुलेशन साइंस दैट डील विद वेज इन विच ज्योग्राफिक कैरेक्टर ऑफ ए प्लेस इज फाउंड बाय एंड इन टर्न रिएक्ट्स अपॉन ए सेट ऑफ पॉपुलेशन फिनोमिना, कि एक एरिया का जो है, एक एरिया की अगर हम बात करें वो कैसे बन के निकलता है, और इन टर्न रिएक्ट अपॉन ए सेट ऑफ पॉपुलेशन फिनोमिना, और पॉपुलेशन फिनोमिना पे वो फिर कैसे रिएक्ट करता है, एक एरिया कैसे बना और पॉपुलेशन फिनोमिना वहां का उस एरिया से कैसे प्रभावित हुआ, उस पॉपुलेशन ने उस एरिया को कैसे प्रभावित किया। दैट वेरी विद इन इट थ्रू बोथ स्पेस एंड टाइम, ये समय और स्थान दोनों के संदर्भ में बदलता रहता है। दे फॉलोज देयर ऑन बिहेवियर लॉ, उनका अपना बिहेवियर होता है, इंटरेक्टिंग वन विद अनदर एंड विद न्यूमरस नॉन डेमोग्राफिक फिनोमिना। इन्होंने असल में ये बात ये करी कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम क्या करें, हमने बात करी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की, हमने बात करी पॉपुलेशन की ग्रोथ की, हमने बात करी पॉपुलेशन में माइग्रेशन की। तो जेलेंस्की ये कहते हैं कि एक एरिया जब बनता है, एक एरिया अर्थ सरफेस जब निर्मित होता है, वहाँ मानव बसाव करता है, तो असल में फिर उसके बाद क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे परिवर्तन आते हैं, कौन से कारक होते हैं जो लोगों को वहाँ आने पे या लोगों को वहाँ से जाने पे जो है वो प्रेरित करते हैं, इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन होता है। और इसमें डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अलावा नॉन डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। ये अध्ययन जो है वो शामिल होता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत। देखिए, यहाँ तक बात आती है कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में लोगों ने क्या क्या सोचा है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ इज व्हाट इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी। हमने बात करी, ये समय था कि जब कुछ नहीं होता था, लोग आदमी के बारे में बात ही नहीं करते थे, आदमी के बारे में ज्योग्राफी में बात नहीं करता था। धीरे धीरे जो है वो बदलाव आया, लोगों ने डिफाइन करना शुरू किया। इस डेफिनेशन के बाद जब ये तय हो गया कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम जो है वो पॉपुलेशन से संबंधित काम करेंगे, हाउ दिस पॉपुलेशन ज्योग्राफी कुड बी डिफरेंट फ्रॉम डेमोग्राफी। पॉपुलेशन स्टडीज एंड डेमोग्राफिक स्टडीज एक दूसरे से कैसे अलग हो सकती हैं, क्योंकि डेमोग्राफी भी पॉपुलेशन की स्टडी ही करता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी पॉपुलेशन की स्टडी करता है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी कैसे डेमोग्राफी से अलग है, और ये अलग है तभी एक अलग डिसिप्लिन के रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, प्रकृति क्या है इसकी, क्या चीज़ों का ये अध्ययन करता है, किन चीज़ों के बारे में बात करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी इट इज ए सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का एक सब फील्ड है। और बहुत लंबे समय से अगर आप देखेंगे भी, अमेरिका में भी जब ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप हो रही थी, तो जो रीजनल स्टडीज थी, जो रीजनल ज्योग्राफी थी, उस रीजनल ज्योग्राफीज में, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ यूएसए अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर पॉपुलेशन के ऊपर होता था। यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी पे बात हो रही थी, लेकिन
एज ए पार्ट, एज ए सब फील्ड ऑफ समथिंग एल्स, एक चैप्टर के रूप में बात होती थी। वहाँ पे रीजनल ज्योग्राफी में इसका ज़्यादा जो है वो रोल रहा। ह्यूमन ज्योग्राफी में लोगों ने पॉपुलेशन पे एक चैप्टर लिखा, बहुत सारी ऐसी बुक्स जो है वो एडिट हुई समय समय पे। लेकिन पॉपुलेशन ज्योग्राफी अपने आप में जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक सब फील्ड है। अब ये सब फील्ड के रूप में एक अलग डिसिप्लिन के रूप में आता है और ब्रॉडली मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो पॉपुलेशन से संबंधित मैक्सिमम जितने एस्पेक्ट्स हैं उनका इंटर रिलेशन नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ और उस इंटरेक्शन का जो परिणाम होता है, ये सभी पॉपुलेशन स्टडीज के अंतर्गत शामिल होते हैं। जब हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करेंगे, हम ऑब्वियसली बात करेंगे पॉपुलेशन के एस्पेक्ट की, हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, हम बात करेंगे डेंसिटी की, हम बात करेंगे कंपोजिशन की, हम बात करेंगे एज स्ट्रक्चर की, हम बात करेंगे मैरिटल स्टेटस की, हम हर एक एस्पेक्ट की बात करेंगे। लेकिन पॉपुलेशन ज्योग्राफी अगर इसी एस्पेक्ट पे बात करती है तो फिर डेमोग्राफी से अलग कैसे है? वो अलग है क्योंकि पॉपुलेशन ज्योग्राफी जब इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद, इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद, पॉपुलेशन ज्योग्राफी बात करती है कि ये सारे फैक्टर वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसके साथ कैसे रिलेटेड हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं और उस इंटरेक्शन का फिर परिणाम क्या होता है, उन सब के बारे में पॉपुलेशन ज्योग्राफी बात करती है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी बात करेगी स्पाशियल वेरिएशन क्यों है, एक एरिया दूसरे एरिया से भिन्न है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका नेचर, उनका पहनावा, उनका काम करने का ढंग, उनकी एक्टिविटीज डिफरेंट है दूसरे रीजन में रहने वाले लोगों से। स्पाशियल वेरिएशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी बात करेगी व्हाट आर द कॉजेज, ऐसा क्यों है, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, और ऐसा होने से आगे क्या होगा। इन सब के बारे में पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है, यही वो डिस्टिंक्टिव कंट्रीब्यूशन था ज्योग्राफर का पॉपुलेशन स्टडीज में, जो इसको डेमोग्राफी और बाकी जो पॉपुलेशन साइंसेस थी उनसे अलग करता है कि हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं। और ज्योग्राफी के बारे में भी ये कहा जाता है, ज्योग्राफी इज मोर स्टडीज ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन। बहुत सारे वैज्ञानिक इस बारे में बात करते हैं। सो इफ यू पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द नेचर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, व्हाट इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड मैन एज एन एरिया कैरेक्टराइजिंग it talks about relation between nature of places and population characteristics। पॉपुलेशन ज्योग्राफी बात करेगी कि वो जो एरिया है उसका नेचर क्या है और पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पाई जाती हैं उस एरिया में, वहाँ पे रहने वाले लोग। देखिए जैसे अब आप बात करें उत्तर भारत में रहने वाले लोग, दक्षिण भारत दक्षिण के पठार में रहने वाले लोग, पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोग, तो तीनों का नेचर ऑफ प्लेस अलग है। एक जो है वो रग्ड टेरेन है, एक बहुत फ्लैट टेरेन है और एक जो है वो रफ टेरेन है, हार्ड टेरेन है। तीनों के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं इनका नेचर क्या है और वहाँ पे जो पॉपुलेशन पाई जाती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में पॉपुलेशन ज्योग्राफी बात करती है। ये बात करती है रोल ऑफ पॉपुलेशन इन फॉर्मिंग ज्योग्राफिकल कैरेक्टर ऑफ ए प्लेस, कि उस पॉपुलेशन का क्या रोल है उसको एक ज्योग्राफिकल कैरेक्टर देने में। उस एरिया को, कुछ एरिया देखिए विकसित हो जाते हैं, एक एरिया विकसित हो जाता है पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में, एक एरिया विकसित हो जाता है पूरा का पूरा माइनिंग कॉरिडोर के रूप में, एक एरिया विकसित हो जाता है अपने आप में एक एथनिक रीजन के रूप में। तो पॉपुलेशन का रोल क्या है इन एरियाज को डिफरेंशिएट करने में, इन एरियाज की डेवलपमेंट में पॉपुलेशन का रोल क्या है। ये जो ज्योग्राफिकल कैरेक्टर डेवलप होते हैं तो ये ज्योग्राफिकल कैरेक्टर कैसे डेवलप हो जाते हैं, इसके बारे में पॉपुलेशन ज्योग्राफी बात करती है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी बात करेगी मैन एज एन एरिया कैरेक्टराइजिंग, की आदमी उस एरिया को कैसे कैरेक्टराइज कर देता है। देखिए एक क्षेत्र आप देखेंगे जिस क्षेत्र में सभी लोग व्यापारी हैं, एक ऐसा एरिया देखेंगे जहाँ पे सभी लोग जो है वो कृषि करते हैं, एक ऐसा एरिया भी होगा जहाँ पे सभी लोग माइनिंग में इन्वॉल्व हैं, एक ऐसा एरिया भी है जहाँ सभी लोग हंटिंग में इन्वॉल्व हैं। तो एरिया को एक कैरेक्टराइज करने में आदमी का क्या रोल है। एरिया को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे हो गया, उस एरिया में लोग हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, इस एरिया में एग्रीकल्चर करते हैं, यहाँ सभी के सभी व्यापारी हैं। ये एरिया में डिफरेंशिएट कैसे होता है, ये एरिया आदमी कैसे कैरेक्टराइज करता है, इसके बारे में पॉपुलेशन ज्योग्राफी बात करती है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी बात करती है स्पाशियल और टेम्पोरल वेरिएशन, समय के साथ साथ कैसे बदलाव आया और अक्षेत्र के साथ साथ कैसे बदलाव आता है, किन चीज़ों में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में। आप देखेंगे कि कुछ एरिया ऐसे थे जो पहले बहुत जो है
वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, सघन आबादी के क्षेत्र थे, डेंसली पॉपुलेटेड थे, आज वो स्पार्सली पॉपुलेटेड हो गए हैं। यूरोप के बारे में अगर बात करी जाए तो एक समय यूरोप की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती थी, आज यूरोप ने जो है वो बहुत कम पॉपुलेशन वहाँ है। और आज पॉपुलेशन के मामले में देखिए इंडिया बहुत आगे बढ़ गया है। चाइना और इंडिया दोनों को मिला दे तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन का एक कंपोजिशन इंडिया बनाता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें स्पाशियल वेरिएशन क्या है, टेम्पोरल वेरिएशन क्या है, इसके बारे में पॉपुलेशन ज्योग्राफी बात करती है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी बात करती है कंपोजिशन की। सेक्स रेशो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे, चाहे केरला में सेक्स रेशो 1000 से ज़्यादा है, हरियाणा में, पंजाब में आते हैं, सेक्स रेशो जो है वो 950 के आसपास देखने को मिलता है। जो ये कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन में मेल फीमेल का कंपोजिशन की बात कर लें, सेक्स रेशो की, वो अंतर क्यों है, स्पाशियल वेरिएशन क्या है, टेम्पोरल वेरिएशन कैसे है। दूसरी तरफ एक जगह पर आप देखेंगे कि यंग पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरे एरिया में जो है ओल्डर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये कंपोजिशन के बारे में जो डिफरेंस है, इसके बारे में पॉपुलेशन ज्योग्राफी बात करती है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी माइग्रेशन की बात करती है। यूरोप जो कभी आउट माइग्रेशन का केंद्र होते थे, जहाँ से लोग बाहर जा रहे थे, कोई अफ्रीका की तरफ बढ़ रहा था, कोई एशिया की तरफ बढ़ रहा था, कोई अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, आज वो इन माइग्रेशन का सेंटर हो गया है। पहले जहां लोग आ रहे थे, आज लोग वहां से जा रहे हैं, जहां पहले लोग जहां से जा रहे थे, आज वहां पर लोग आ रहे हैं। तो ये माइग्रेशन का जो स्पाशियल वेरिएशन है, टेम्पोरल वेरिएशन है, ये कैसे विकसित होता है, किन कारणों से प्रभावित होता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी उसके बारे में बात करती है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी ग्रोथ के बारे में बात करती है कि विकास की दर क्या है जनसंख्या की। आज सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट अफ्रीका का पाया जाता है। एक समय पे ये ग्रोथ रेट यूएस जो है वो यूरोप में एग्जिस्ट करता था, उससे पहले जो है उसके बाद एशिया में एग्जिस्ट करता था, आज अफ्रीका में एग्जिस्ट करता है। ये वेरी क्यों कर रहा है, किस तरीके से इसमें वेरिएशन आ रहा है। और फिर बात करती है पॉपुलेशन ज्योग्राफी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो कंपोजिशन है, ये जो माइग्रेशन है, ये जो ग्रोथ है, इसके पीछे के कारण क्या है, उसके बारे में पॉपुलेशन ज्योग्राफी बात करती है। सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल पैटर्न पॉपुलेशन की बात करती है कि वहाँ पे जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी की फॉर्मेशन क्या है। आप एक एरिया में देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है, एक एरिया में आप देखेंगे कि वहाँ पे ज्वाइंट फैमिली जो है वो ज़्यादा पाई जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, सोशल उसमें पैटर्न क्या निकल के आ रहा है। इकोनॉमिक पैटर्न, एक एरिया में आप देखेंगे सभी लोग टर्सरी एक्टिविटीज़ में, क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, एक एरिया में सभी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो ये इकोनॉमिक डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। एक जगह है जहाँ पे लोगों की जो मासिक आमदनी है वो 20,000 से ज़्यादा, एक एरिया है जहाँ पे मासिक आमदनी 2,000 से भी कम है। तो ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। कल्चरल की बात करते हैं, आप कल्चर देखेंगे कहीं पे जो है वो किसी भी तरह का कल्चर विकसित हो जाता है, कुछ मान्यताएं विकसित हो जाती हैं। तो ये जो कल्चरल डिफरेंस है, इसके बारे में पॉपुलेशन ज्योग्राफी बात करती है। इनका पैटर्न क्या है, जब डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं तो क्या पैटर्न निकल के आ रहा है, किस एरिया में कैसा कल्चर है, कैसे सोसाइटी है, कैसी इकोनॉमिक जो है वो कंडीशंस पाई जाती हैं। और ये सारा अध्ययन करने के बाद पॉपुलेशन ज्योग्राफी फिर बात करती है पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशनशिप क्या है, कि ये जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उस एरिया में एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, किस हद तक पॉपुलेशन एनवायरनमेंट पे प्रभाव डाल रही है और कैसे जो है वो एनवायरनमेंट पॉपुलेशन को प्रभावित कर रहा है। ये इंटर रिलेशन जो है, ये इनका आपसी जो संबंध है उसके बारे में पॉपुलेशन ज्योग्राफी बात करती है। और फिर बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं। जब पॉपुलेशन एक लेवल से ज़्यादा एनवायरनमेंट में इंटरफेयर करती है तो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है और बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और जब एनवायरनमेंट इन्वेड करना शुरू करता है पॉपुलेशन के एरिया को, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और ये जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इस इंटरेक्शन की बदौलत और एक सेट ऑफ कंडीशंस जो डेवलप होती हैं एक एरियल यूनिट में, उनके बारे में फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी बात करती है, जो बहुत सारी पॉपुलेशन की किताबों में आप देखेंगे। पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के रूप में एक अलग चैप्टर जो है वहाँ पे दिया होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और इससे संबंध फिर पॉपुलेशन पॉलिसीज जो रिसेंट एडिशन है पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, पॉपुलेशन की पॉलिसी क्या अपनाई जाए, वो ऐसा क्या किया जाए कि ये जो एनवायरनमेंट और मैन का जो इंटरेक्शन है, ये जो इंटर रिलेशन है, इसको हार्मोनियस कर दिया जाए। तो वो पॉपुलेशन पॉलिसी के रूप में जो है
वो हमारे सामने आता है। दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। क्या करती है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, एक एरिया कैसे बनता है, वहाँ की पॉपुलेशन पे क्या प्रभाव है, कैसे पॉपुलेशन उस एरिया को दूसरे एरिया से अलग कर देती है, और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्पाशियल पैटर्न क्या है, माइग्रेशन का कैसा पैटर्न पाया जाता है, सोशियो इकोनॉमिक कैसा है, कल्चरल पैटर्न कैसा है, और वहाँ पे इंटरेक्शन कैसा है एनवायरनमेंट का, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या डेवलप होते हैं और उनके समाधान क्या होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें कि ये बातें तो हो गई कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्या करेगी, अब ये भी आएगा कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी जब ऐसा करेगी तो उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि एक बुक अगर लिखी जाती है पॉपुलेशन ज्योग्राफी पे तो उस बुक के जो सब पार्ट्स होंगे वो सब पार्ट्स किस हिसाब से किए जाए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक होंगे जो उस बुक में कवर करने जरूरी हैं ताकि वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक पार्ट बन जाए। व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, व्हाट विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। Based on the nature of population geography, the subject matter could be arranged as study of the past pattern of population of a place. सबसे पहले पॉपुलेशन ज्योग्राफी में जो आना चाहिए वो जब भी आप किसी भी एरिया की बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं, एक रीजन पे आप लिखते हैं, एक कंट्री पे आप लिखते हैं, तो वहाँ पे जो पास्ट पैटर्न रहा है पॉपुलेशन का उसके बारे में सबसे पहले जो है हमें बात करनी चाहिए कि वहाँ पे पास्ट ट्रेंड क्या है पॉपुलेशन का। हमें एब्सोल्यूट नंबर्स पे बात करनी चाहिए कि जो पॉपुलेशन के एब्सोल्यूट नंबर्स हैं वो कैसे पाए जाते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो कितनी पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है। वी नीड टू स्टडी द पॉपुलेशन डायनेमिक्स। पॉपुलेशन में बदलाव आता है, माइग्रेशन है, बर्थ पैटर्न है, डेथ पैटर्न है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें बात करनी चाहिए कि पॉपुलेशन के डायनेमिक्स क्या है। नंबर आपने बता दिए, हिस्ट्री बता दी, नंबर बता दिए, अब डायनेमिक्स के बारे में बात करिए। उसके बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो वो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वहाँ पे सोशल पैटर्न, कास्ट का बात कर लीजिए, वहाँ पे रिलीजन की बात कर लीजिए, वहाँ पे एथनिसिटी की बात कर लीजिए, वहाँ पे स्पोकन लैंग्वेजेस की बात कर लीजिए। फिर हम इन चीज़ों के बारे में पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं और पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप की बात करते हैं कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उस एरिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बीच का जो रिलेशन है वो कैसा पाया जाता है। और फिर हम जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो सबसे लास्ट में आप देखते हैं पॉपुलेशन पॉलिसीज, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग, हाउ वी कैन प्लान द पॉपुलेशन, हाउ वी कैन, इफ अगर पॉपुलेशन कम हो रही है, अगर वो अंडर पॉपुलेटेड एरियाज है तो उसको बैलेंस कैसे किया जाए, ओवर पॉपुलेटेड एरियाज है तो कैसे किया जाए, ऑप्टिमम पॉपुलेशन कैसे आप जो है वो गेन कर सकते हैं। वो आइडिया आपको मिलता है पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशन की स्टडी से, और उसकी प्लानिंग और फिर उसके रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं वो फिर आप जो है लास्ट में उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पास्ट ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन में बात अगर हम करें तो क्या क्या उसमें शामिल होता है। टेम्पोरल ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, समय के साथ साथ कब किस समय पे किस हिसाब से जो है यहाँ का पॉपुलेशन ट्रेंड रहा था। इंडिया क्यों आज सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज है। महाभारत का अगर आप पढ़ेंगे 16 अक्षौणी सेना के बारे में जिक्र किया गया है। बहुत हाईली पॉपुलेटेड एरिया के बारे में बात करी गई है कि इतने ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर उस समय पे थे। पास्ट पैटर्न हमें बताता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो हाई है। टेम्पोरल ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ, समय के साथ वो कैसे जो है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, हमने बात किया किस एरिया में कितने लोग रहते थे। हम फिर ट्रेंड की बात करते हैं कि पॉपुलेशन का ग्रोथ का ट्रेंड क्या है, और हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन जो एस्टेब्लिशमेंट है, कब यहाँ पे पहली बार जो है वो लोगों ने आके रहना शुरू किया था। जब यहाँ पर लोग आके रहना शुरू करे तो किस किस एरिया में वो बसे, और फिर कैसे कैसे जो है उनकी संख्या में वृद्धि होती चली गई। एब्सोल्यूट नंबर्स में हम क्या बात करते हैं, एब्सोल्यूट नंबर में हम बात करेंगे प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, वर्तमान में कितनी जनसंख्या कहां पर पाई जाती है, किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या का निवास है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, पर यूनिट एरिया कितनी पॉपुलेशन एक एरिया में रहती है। डायनेमिक्स में हम बात करते हैं चेंज इन द कंसंट्रेशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि देखिए पॉपुलेशन का जो नंबर है उस नंबर में बदलाव कैसे आता है, ये पॉपुलेशन का डायनेमिक्स है। पॉपुलेशन डायनेमिक में हम पर्टिकुलरली यही बात करते हैं कि वो नंबर चेंज कैसे हो रहा है, और ये नंबर कैसे चेंज होता है। इट इज स्टडीड इन रिलेशन विद द फर्टिलिटी, बर्थ रेट, कितने लोग बच्चे जो है वो एक साल में पैदा हो रहे हैं। बहुत सारी फर्टिलिटी के बहुत सारे मेजर्स हैं। क्रूड बर्थ रेट की बात कर सकते हैं,
आप फर्टिलिटी रेशो की बात कर सकते हैं, आप रिप्रोडक्शन रेशो की बात जो है वो कर सकते हैं, आप जनरल फर्टिलिटी रेट की बात कर सकते हैं। बहुत सारे मेजर्स हैं, 7-8 के करीब मेजर्स हैं। तो उन मेजर्स के द्वारा हम स्टडी करते हैं कि वहाँ पे फर्टिलिटी कैसी है, बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है और बच्चे पैदा कितनी नंबर में हो रहे हैं। हम मॉर्टेलिटी की बात करते हैं क्योंकि ये तो पॉपुलेशन का एडिशन है, पॉपुलेशन का डिडक्शन भी होता है। डेथ का पैटर्न क्या है, क्रूड डेथ रेट की बात कर सकते हैं। आप जिस भी रूप में उसकी बात करें, हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन, बर्थ रेट और डेथ रेट दो फिनोमिना हैं जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन में वृद्धि होती है। बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन में कमी आती है। दोनों अगर बैलेंस में है तो पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ 0 पे आ जाती है, यानी 2 लोग जा रहे हैं और 2 नए लोग आ रहे हैं। लेकिन तीसरा एक डायनेमिक में माइग्रेशन, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। भले ही डेथ रेट का और बर्थ रेट का पैटर्न कुछ भी हो, अगर उस एरिया में लोगों का इन माइग्रेशन बहुत अधिक हो रहा है तो वहां जनसंख्या में वृद्धि होगी। और अगर आउट माइग्रेशन हो रहा है, भले ही कितने भी बच्चे पैदा हो रहे हो, बर्थ रेट कितना ही हाई हो, लेकिन अगर आउट माइग्रेशन है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। और यही पैटर्न हम पढ़ते हैं कि उस एरिया की जो पॉपुलेशन है उसका क्या पैटर्न है। और ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, नेचुरल बर्थ और डेथ रेट के बारे में, आर्टिफिशियल, इसमें माइग्रेशन के इफेक्ट की हम बात करते हैं। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ सकते हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं, सेक्स कंपोजिशन क्या है, मेल फीमेल का क्या रेशो पाया जाता है। हम एज कंपोजिशन की बात करते हैं कि किस पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो है वो ज़्यादा लोग रहते हैं। 5 साल का नॉर्मल अंतर जो है वो एज ग्रुप में लिया जाता है, 0 से 5, और फिर जो है वो 6 से 11, 12 से 17, इस हिसाब से जो है हम अलग अलग एज ग्रुप में लेते हैं और उसके हिसाब से पॉपुलेशन को, जो पॉपुलेशन पिरामिड हम डेवलप करते हैं, उससे हम अध्ययन करते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हम रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ सकते हैं कि कौन सी प्रजाति के लोग जो है वो इस एरिया में, जैसे अंडमान की बात करी जाए तो निग्रो जो लोग हैं, निग्राइट्स जो एक ट्राइब है, वहाँ पर जो है वो रेस के लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। द्राविडियंस की बात करें तो साउथ जो हमारा सदर्न जो इंडिया का पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इंडो आर्यंस की बात करते हैं तो हमारा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है इस एरिया में देखने को मिलते हैं। तो ये रेशियल कैरेक्टर हम स्टडी करते हैं, जो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ये तो होगी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी करते हैं। ऑक्यूपेशन, लिवलीहुड, किस आधार पर लोग वहाँ पर जिंदा हैं, कैसे वो अपना काम चलाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर में है, माइनिंग में है, वो रिटेल में है, वो जॉब में है, किस तरीके के काम वो करते हैं, रिसर्च में है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा है, हम इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। फैमिली कैसी है वहाँ पे, ज्वाइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है। हम मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या विडोउड हैं। हम लिंगुअल कैरेक्टर की बात करते हैं, कौन सी भाषा के लोग जो है उस एरिया में रहते हैं, कौन सी ज़्यादा भाषा के बोलने वाले लोग वहाँ पे पाए जाते हैं। हम एथनिक कैरेक्टर की बात करते हैं, रिलीजन कैसा है उन लोगों का, कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, रूरल अर्बन के रेशो की बात करते हैं जब हम पॉपुलेशन कैरेक्टर की बात कर रहे होते हैं। पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप में क्या शामिल कर सकते हैं? ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का प्रेशर कैसा है, यानी ऑप्टिमम पॉपुलेशन, जितनी मात्रा में रिसोर्स हैं उतनी ही जनसंख्या है और लंबे समय तक इसी रेशो पे हम चल सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट संभव है। ओवर पॉपुलेशन, लोग ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है। 2 एकड़ जितनी पैदावार दे सकती है, उस 2 एकड़ में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या उससे ज़्यादा है। ओवर पॉपुलेटेड एरिया है, रिसोर्स पे प्रेशर बहुत हाई है। अंडर पॉपुलेटेड, 2 एकड़ में जितने लोग रहते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आधा एकड़ से पूरी हो जाती है। अंडर पॉपुलेटेड एरिया है, पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, रिसोर्सेज पे प्रेशर ही नहीं है। पॉपुलेशन के प्रेशर को भी इसी हिसाब से हम जो है एग्रीकल्चर डेंसिटी के रूप में हम स्टडी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डेंसिटी के रूप में स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारी तरह से इसका अध्ययन किया जा सकता है। पॉपुलेशन प्लानिंग में हम शामिल करते हैं कंट्रोल मेजर, ओवर और अंडर पॉपुलेशन। अगर ओवर पॉपुलेशन है या अंडर पॉपुलेशन है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उसको बचा सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। हम डिटेल्ड गाइडलाइन जारी करते हैं प्लानिंग में। अगर हम बात करें कि कैसे कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई किया जा सकता है, कौन कौन से वो स्टेप होंगे जिनको फॉलो करते हुए आप जो है पॉपुलेशन पॉलिसी में यही चीज़ शामिल होती हैं। और लीगल डॉक्यूमेंट जब उसका एक पब्लिश हो जाता है कि आप इस तरीके से काम करेंगे तब ये जनसंख्या जो है वो कम हो जाएगी या जनसंख्या बढ़ जाएगी और
उसको जब गवर्नमेंट वहाँ पे पब्लिश कर देती है तो वो एक पॉलिसी का रूप ले लेती है, जो लोग लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो कहलाता है। तो इस प्रकार से जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है ये ब्रॉडली 5 फील्ड में जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर डिस्कशन ऑन द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। अगेन देयर इज ए रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स कि अगर आप में से जो मेरे पास अभी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, अगर आपको इनके पीडीएफ की हैंड आउट स्पेशली और या नोट्स की इन टॉपिक से रिलेटेड ज़रूरत है तो आप सबसे पहले यू हैव नीड टू ज्वाइन दिस चैनल, यू हैव टू पे ए मिनिमल फीस। मंथली वो सब्सक्रिप्शन होता है और उसकी डिटेल जब आप ये मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो जब आप मेंबरशिप में जाएंगे तो उन प्लान की जो डिटेल है वो आपके सामने वहाँ पे विजिबल होगी। अकॉर्डिंगली आप जो है उसको ले सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि आपको पीडीएफ नहीं चाहिए, आपको नोट्स नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। तो यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।